दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में खुशामदीद। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइच और आज हम बात करेंगे कैपिटलिज्म के सक्सेसफुल और फेलियर्स की। क्या कैपिटलिज्म ने दुनिया को बेहतर बनाया या फिर कैपिटलिज्म में एक ऐसी आइडियालॉजी है जिसने दुनिया को तबाह करके रख दिया? आइए गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है सक्सेसफुल आइडियाज कैपिटलिज्म के और क्या रहे इसके फेलियर? पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा सक्सेसफुल आइडिया कैपिटलिज्म का रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में हर किसी को आज़ादी दी गई कि अपना कारोबार खोलने की। आप भी अपना कारोबार खोल सकते हैं और हर साल ढेरों नए कारोबार खोले जाते हैं। ये सारे बिजनेसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे से कम्पीट भी करते हैं, जिसकी वजह से इनोवेशन होती है। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज जैसे कि सोवियत यूनियन में सब कुछ हुकूमत के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जो भी मेजर प्रोडक्शन एरियाज है, इंडस्ट्रीज है, इन्हें हुकूमत कंट्रोल करती है। एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। सेंट्रलाइजेशन ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों के लिए पूरे मुल्क के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखना और पूरे मुल्क की इकानमी को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। यही एक मेजर रीजन माना जाता है कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वार क्यों जीती। सोवियत यूनियन की सेंट्रल प्लानिंग की वजह से उनकी ग्रोथ काफ़ी कम थी अमेरिका के कंपैरिजन में। और ये जो ढेरों डिसेंट्रलाइज बिजनेसेस हैं कैपिटलिज्म में, जब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो ये एक दूसरे से कम्पीट भी करेंगे बेहतर बनने के लिए। यहाँ पर इन्हें एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है जो कि प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए ये बिजनेसेस और अच्छा काम करना चाहेंगे, अपने साइड वाले से बेहतर काम करना चाहेंगे, जिसकी वजह से इनोवेशन होगी। तो कैपिटलिज्म एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जिससे इनोवेशन होती है, और इसी इनोवेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि पिछले 100 से 200 सालों के कैपिटलिज्म में हमें एक ऐसे लेवल का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिली जो पिछले 2000 सालों में हमने नहीं देखी। ह्यूमन हिस्ट्री के आप खुद ही सोच कर देखें, गाड़ियाँ, एरोप्लेन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, कैमरा, इन सब का इनोवेशन पिछले 100 से 200 सालों में ही हुआ है। कैपिटलिज्म को फेवर करने वाले लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इसकी वजह से पिछले 50 साल में एक भारी पैमाने पर दुनिया भर में पॉवर्टी नीचे गई है, एजुकेशन लेवल लोगों का ऊपर गया है और ओवरऑल लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड में एक बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूवमेंट आई है। एक और पॉजिटिव पॉइंट कैपिटलिज्म का ये रहा है कि हर किसी को ये ख्वाब दिखाता है कि अगर आपको ऊपर तक पहुंचना है आप भी पहुंच सकते हैं। हर किसी को मौका मिलता है ऊपर तक पहुंचने का अगर आप हार्ड वर्किंग करोगे, तो मेहनत करोगे तो आप भी बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे बन सकते हैं। जबकि एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सिस्टम में उस लेवल का अमीर बनना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ एक कंज्यूमर के लिए आपको एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कहीं ज्यादा और ऑप्शन मिलते हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट में। पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें। एक टाइम था जब टीवी पर सिर्फ एक चैनल आता था, पीटीवी, जो हुकूमत के जरिए चलाया जाता था। लेकिन जब टेलीविजन सेक्टर को खोल दिया गया प्राइवेटाइजेशन के लिए, फ्री मार्केट रखी गई, आज के दिन आपके पास कितने ऑप्शन हैं, कितने टीवी चैनल्स आते हैं आपके लिए, चॉइसेस बढ़ गई है आपके लिए, एंटरटेनमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। ऐसा ही बहुत से और दूसरे सेक्टर्स में भी हुआ है। अब बहुत से लोग दोस्तों आपको ये सारे फायदे गिनवाएंगे कैपिटलिज्म के जो मैंने आपको बताए हैं, और अंधाधुंध इस आइडियालॉजी को प्रमोट करेंगे, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटलिज्म के बहुत सारे नुकसानात हैं। इनफैक्ट कुछ नुकसानात बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हैं कि वो दुनिया को ख़त्म करके रख सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला फेलियर है कैपिटलिज्म का मोनोपोली और इनकम इनइक्वालिटी। इसकी थोड़ी सी बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी। कहने के लिए कैपिटलिज्म में डिसेंट्रलाइजेशन है, आपके पास आज़ादी है अपना कारोबार खोलने की। लेकिन रियलिस्टिकली क्या होता है, बिजनेस अक्सर एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। बड़े कारोबार अक्सर छोटे कारोबारों को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि एक कारोबार अपने सारे कंपटीशन को खरीद ले और वो एक ही कंपनी बन जाए। अगर सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और एक कंपनी पूरे सेक्टर पर राज करेगी तो इससे मोनोपोली कहा जाता है। और ऐसा अक्सर कैपिटलिज्म में बार बार देखने को मिलता है। और एक बार किसी कंपनी की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाए तो अवाम के लिए खौफनाक खबर है, क्योंकि कंपनी अपनी प्राइसेस बढ़ा सकती है और अवाम को एक्सप्लॉइट कर सकती है।
कैपिटलिज्म का एक और फ्रेज है जो बार बार अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, एक्वायर और गेट एक्वायर्ड। एक तालाब समझ ले जहां पर आप एक मछली हो, या तो आप और मछलियों को खाकर एक बड़ी मछली बन जाओ, या फिर कोई बड़ी मछली आपको आकर खा जाएगी। और कैपिटलिज्म कुछ इसी तरह से काम करता है, या तो आप और कंपनीज को एक्वायर करना शुरू करो और अपनी कंपनी को बड़ा बना ले, या फिर कोई बड़ी कंपनी आकर आपको खत्म कर देगी। याद है आपको एक बड़ी कंपनी थी जेबोंग, इसको मनेत्रा ने एक्वायर कर लिया और मनेत्रा को फ्लिपकार्ट ने बाद में एक्वायर कर लिया। और इसके बाद आया इंटरनेशनल जॉइंट अमेज़न। फ्लिपकार्ट के पास दो ऑप्शन थे, या तो अमेज़न उसे एक्वायर कर ले या वॉलमार्ट इसे एक्वायर कर ले। आज के दिन जितनी बड़ी कंपनीज हैं जिन्हें मोनोपोली कहा जाता है, वो मोनोपोली बनी है किसी ना किसी कंपनी को एक्वायर करके। सोशल मीडिया में फेसबुक को मोनोपोली माना जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जो कि दो सबसे ज्यादा यूजफुल सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक ने इन्हें ऑन किया है। गूगल को भी मोनोपोली कहा जाता है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि यूट्यूब जिसके जरिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, गूगल इसका ओनर है। एंड्रॉइड गूगल के पास है, गूगल मैप, गूगल शॉपिंग, गूगल प्ले, लोन्स। इनफैक्ट जो गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, इसने 241 कंपनी को एक्वायर कर रखा है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम से ज़बरदस्त इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, जहां पर जो अमीर लोग हैं, जो अमीर कंपनीज हैं, इनके पास सारी वेल्थ है, और जो बाकी छोटे बिजनेसेस हैं वो इन बड़ी कंपनी से कभी भी compete नहीं कर पाते। रियलिटी में कहने के लिए कैपिटलिज्म में कंपटीशन है, लेकिन रियलिटी में छोटा बिजनेस कहां इन मोनोपोलिस्टिक बड़ी जॉइंट कंपनीज से compete कर सकता है। पिछले 30-40 सालों से जब से ये न्यू लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी ने कम बैक किया है दुनिया भर में, इनइक्वालिटी दुनिया भर में बड़ी तेजी से ऊपर गई है। 2017 की एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि टॉप 1% लोग 82% लोगों की जो नई वेल्थ जनरेट होती है आज की दुनिया में इसे कंट्रोल करते हैं। दुनिया के टॉप 42 अमीर लोग हैं, इनके पास इतना पैसा है जितना आधी दुनिया की पॉपुलेशन के पास है। 3.5 बिलियन लोगों के पास। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 3.5 बिलियन लोग बहुत सुस्त लोग हैं और ये जो 42 लोग हैं ये इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि ये इतने अमीर बन गए। हार्ड वर्किंग से इनका ज्यादा लेना देना नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, कैपिटलिज्म सिस्टम ही इस तरह से काम करता है कि जिसके पास पैसा है वो और पैसा बना सकता है बड़ी आसानी से। मनी बिगेट्स मनी वाली जो चीज है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि इक्वायर और गेट इक्वायर, या तो आप छोटी मछलियों को खाकर खुद बड़े हो जाओ या कोई बड़ी मछली आकर आपको खाने लग जाएगी। और तीसरी एक और कहावत है, जैसे मनी बिगेट्स मनी वैसे ही पॉवर्टी बिगेस्ट पॉवर्टी। जो गरीब लोग हैं इनके पास कैपिटल ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इनके पास पहले से ही पैसे नहीं होंगे तो इनके लिए ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल चीज है। वो अपनी एजुकेशन पर स्पेंड नहीं कर पाएंगे, हेल्थ पर स्पेंड नहीं कर पाएंगे और वो इवेंचुअली पैसा नहीं बना पाएंगे। अब जाहिर है इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत सारे मुल्कों की हुकूमत ने एजुकेशन को फ्री किया है ताकि ये चीजें ना हो, लेकिन इसकी बात हम आगे सोशलिज्म वाली वीडियो में करेंगे। अगला फेलियर और शायद सबसे बड़ा फेलियर कैपिटलिज्म का रहा है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और सोसाइटल डिस्ट्रक्शन। जहां पर मैंने एक तरफ कहा था कि पॉवर्टी रेट्स बड़ी तेजी से नीचे गए हैं पिछले 100 सालों में और लिटरेसी एजुकेशन रेट बड़ी तेजी से ऊपर गए हैं। वहीं पिछले 100 सालों में जितना इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय होते हुए हमने देखा है, इतना पिछले 2000 सालों में ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा गया। जिस स्पीड से जंगल काटे गए, बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हुई और क्लाइमेट चेंज बढ़ा, ये बयान करना मुश्किल है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटलिज्म में कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान देती है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने जंगल काटे जा रहे हैं, जब तक इन्हें अपना प्रॉफिट मिल रहा है वो और अमीर बनते जा रहे हैं। और यही प्रॉफिट की मार ना सिर्फ मुल्क को, धरती को खत्म कर रही है, बल्कि हमारी सोसाइटी को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। कहने को कंज्यूमर के पास चॉइस है, आज़ादी है सिलेक्ट करने की, इस कंपनी से हमें क्या खरीदना है, हमारी मर्जी है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, कंपनीज हमारे ऊपर ओले बरसाती हैं एड्स के, जिसे पूरी सोसाइटी का जहन बदल जाता है। एड्स में दिखाया जाता है कि एक केमिकल से लथपथ और फैटी बर्गर आपके लिए बड़ा अच्छा है, तो आप इसे खाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। और जब आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बर्गर्स के स्टोर देखोगे जहां पर ये बर्गर बिकता है, जहां पर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स खाना खाना चाहेंगे,
तो आप भी वहां पर खाना खाना चाहोगे, ये बर्गर खाना चाहोगे जिससे आपको ओबिसिटी होगी। और अमेरिका में आज के दिन 34% नौजवान ओबिसिटी से सफ़र करते हैं। अगर हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज देखें जहां पर कैंसर रेट काफ़ी हाई है तो अमेरिका इसमें नंबर 5 पर आता है। एक ऐसी कैपिटलिस्ट कंट्री जहां पर फ्री मार्केट दिया गया है इन फास्ट फूड कंपनीज को, शुगर ड्रिंक्स के ब्रांड्स को, जहां के जो चीज़ें बेचना चाहें बेच सकते हैं, जैसे एड्स दिखाना चाहें दिखा सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। पर हकीकत इस प्रॉफिट के लालच में आकर कंपनीज ने लोगों को बहकाया और ऐसी चीज़ें खरीदवाई जो लोगों के लिए खुद नुकसानदायक थी, ऐसी चीज़ें जिनकी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनकी डिमांड क्रिएट करवाई गई एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है तंबाकू और अल्कोहल कंपनीज, जो ऐसे एड्स देती है जिससे लोगों को लगे कि ये गुटखा खाने से मैं बहुत प्राउड फील करूंगा। लेकिन ये मिसाल इतनी एक्सट्रीम नहीं है, इससे कंज्यूमरिज्म की भी शुरुआत हुई। आज से 50 साल पहले सोचे तो दोस्तों, एक आम आदमी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती थी? सोसाइटी में क्या समझा जाता था कि एक आम आदमी के पास ये चीज़ें होनी चाहिए तो इस आदमी की लाइफ सेट है। एक घर, अच्छी जॉब और शायद अच्छा खाना खाने के लिए मिलना चाहिए। आज के दिन आपके पास बहुत सी और चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर आएंगे सोसाइटी में। आपके पास एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए और हर साल 2 साल में आपको अपने कपड़े बदलने चाहिए। तभी आपको एक रिस्पेक्टेबल लेवल मिलेगा सोसाइटी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज़रा सोच कर देखें, आज से 50 साल पहले आपके दादा परदादा के पास कितने कपड़े जूते हुआ करते थे। कैपिटल सिस्टम लोगों को बार बार फोर्स करता है कि ये भी खरीदें वो भी खरीदें। जितना ज़्यादा खरीद सकते हैं इतना ज़्यादा अच्छा है। जितनी नई चीज़ें आपके पास होंगी इतना ही अच्छा है। जितना लेटेस्ट आईफोन है, जितनी लेटेस्ट गाड़ी का मॉडल है, जितना ज़्यादा खरीदोगे इतना ही बेहतर है। जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे इतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन सारी कंपनियों को इतना ही ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ये सिस्टम एक इन्फिनिट कंजप्शन के मॉडल पर काम करता है। जितने ज़्यादा लोग जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे इतना ही अच्छा होगा। लेकिन हकीकत में रिसोर्सेज फिनिट है और यही वजह है कि एक बड़े स्केल पर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है कैपिटलिज्म की वजह से। यही सिस्टम आपकी इनसिक्योरिटीज को भी अटैक करता है चीज़ें बेचने के लिए। आपकी स्किन थोड़ी डार्क है तो ये लो ये फेयरनेस क्रीम खरीद लो। आपकी हाइट छोटी है तो ये लो ये नया हाइट बनाने का ड्रिंक खरीद लो। और दोस्तों, फाइनली कैपिटलिज्म का जो फेलियर रहा है दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को प्रमोट करने में। अब अगर कम्युनिज्म से कंपेयर किया जाए तो कैपिटलिज्म आम तौर पर हिस्टोरिकली देखा जाए तो अच्छा फिट किया है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से। कम्युनिस्ट ममालिक में बार बार डिक्टेटरशिप देखने को मिली है, लेकिन कैपिटलिज्म ने डेमोक्रेसी के साथ अक्सर काम किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म में कोई डिक्टेटर्स नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन इन जनरल कैपिटलिज्म का बेहतर रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस सिस्टम का, इस आइडियोलॉजी का फेलियर हमें तब देखने को मिलता है जब कंपनीज इतनी बड़ी बन जाती हैं कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएं। और इसी तरह के हालात में कंपनीज हुकूमतों को रिश्वत दे सकती हैं, बड़ी आसानी से हुकूमतों को खरीद सकती हैं और इलेक्शन मैनिपुलेट करने में मदद कर सकती हैं। कंपनीज को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर वो देखते हैं कि एक पॉलिटिशियन यहाँ पर जीतेगा तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो इस पॉलिटिशियन के लिए फंडिंग करेंगे, इसकी इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट करेंगे। अब ये बड़े ओपनली ऊपर से हो सकता है जैसा कि अमेरिका में होता है। इसे लॉबिंग कहते हैं। अमेरिका में करप्शन करना लीगल है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और ये करप्शन हर एस्पेक्ट में काम कर सकती है, किसी भी मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। कंपनी हुकूमत को पैसे देकर ये कह सकती है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, ये हमें बेच दें, हुकूमतें ये कर देंगी। कंपनीज कह सकती हैं कि इन रूल्स को इस तरह से बदल दें तो इससे मुल्क को बेशक नुकसान हो, लेकिन कंपनीज को फ़ायदा हो, तो हुकूमतें ये तक कर देती हैं। और यही आम तौर पर अमेरिका जैसे मुल्कों में देखने को मिलता है। अब कैपिटलिज्म के सारे फेलियर से डील करने के लिए दुनिया भर की कंट्रीज ने अपने अलग अलग तरीके सोचे, अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई। क्या है वो स्ट्रेटजीज, इसकी बात मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, जिसमें हम सोशलिज्म को देखेंगे। क्या रही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज जिन्होंने इस कैपिटलिज्म के फेलियर्स को काउंटर करने की कोशिश की।
दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।